अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन व सामीन आदाब। 3 ज़िलहिज्जा मुताबिक 25 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बढ़ते जराइम को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के तेवर काफी सख्त हो गए हैं। कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अगवा और कत्ल और गाजियाबाद में सहाफी के कत्ल मामलों से वजीर आला योगी बहुत नाराज हैं। उनकी नाराजगी का असर कानपुर के ASPO, CO समेत 11 पुलिस अहलकारों की मुअत्तली की शक्ल में हुआ है। हुकूमत ने पुलिस कार्रवाई में लापरवाही, बदमाशों के बच निकलने, तावान दिए जाने समेत दीगर नुकात पर जांच ADG पुलिस हेडक्वार्टर BP जोगविंड को सौंपी है। खबर के मुताबिक ADG ने कानपुर जाकर अपनी जांच शुरू भी कर दी है। वहीं संजीत यादव की बहन ने कहा कि तावान की रकम अगवाकारों तक नहीं पहुंची तो पुलिस खा गई होगी। मरहूम संजीत की बहन ने कहा कि पुलिस अभी तक संजीत का बैग भी तलाश नहीं कर पाई है, अभी तक हमें उसकी लाश भी नहीं मिली है। उसने कहा कि हमें बॉडी तो दिखा दो, आखिरी बार उसके हाथ पर राखी तो बांध लूं। सफर की बाई जानिब तुर्की की एक मस्जिद में 86 साल बाद नमाज अदा किए जाने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में तुर्क अदालत की जानिब से तारीखी इमारत आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाजत दिए जाने के बाद 24 जुलाई को वहां पहली बार 86 साल के बाद नमाज अदा की गई। आया सूफिया इमारत को 1934 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। इससे कबल मज़कूरा इमारत सल्तनत उस्मानिया के क़याम से मस्जिद में तब्दील की गई थी। इस्तांबुल में वाक़ यह तारीखी इमारत 1453 से कबल 900 साल तक बाज़ंतीनी चर्च के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। अपर चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि पॉजिटिव आने वाले मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मुस्तकिल तौर पर करते हुए लोगों से हलफनामा लेकर होम आइसोलेशन करने का बंदोबस्त यकीनी बनाया जाए। मिस्टर अवस्थी ने डिविजनल कमिश्नर मुकेश मेश्राम, जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश के साथ जिला लखनऊ में कोविड अस्पताल में मरीजों के मुकम्मल इलाज के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में भी तफसीली मालूमात हासिल की। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर कलराज मिश्रा से किसी दबाव में न आने और असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने की अपील करते हुए आगाह किया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अवाम गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए आ जाएंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हर साल यौम आजादी जोश खरोश से मनाया जाता है। रवां बरस भी यौम आजादी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना के पेश नजर अवाम गाइडलाइंस यानी रहनुमा खतूत पर अमल करेंगे और ये प्रोग्राम इस तरह से मुनक्किद होंगे कि भीड़ न होने पाए और ज्यादा वेबकास्ट के जरिए जश्न में हिस्सा ले सकें। जश्न यौम आजादी में अवाम को मास्क पहनकर जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम रखना होगी और बीमार, बुजुर्ग और बच्चे प्रोग्राम से दूर रहेंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह की आज कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया। सिद्धार्थनगर में वाक़ बांसी के राजा मिस्टर सिंह जुमेरात की रात से ही बुखार में मुब्तला थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी जांच की गई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इन खबरों के अलावा सफ़े अव्वल पर एक इश्तिहार भी शाये हुआ है जो आलमी अहमियत आज़ादारी और तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस का है। ये प्रोग्राम 25 और 26 जुलाई को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे ऑनलाइन मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसके कन्वेनर मौलाना यासूर अब्बास हैं और प्रोग्राम का एहतमाम इदारा तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी लखनऊ की जानिब से किया गया है। प्रोग्राम में आयतुल्लाह सैयद मुंतज़िर मेहदी क़ौम ईरान और नजफ़ के आयतुल्लाह सैयद रज़ा ग़दीरी के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क से उलमा शिरकत फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफे पर पहली खबर इराक और अमरीका से मुताल्लिक है। इराक ने कहा अमरीकी इनखला जारी है, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। इराक की मुश्तरका ऑपरेशनल कमान के तर्जुमान ने ऐलान किया कि हुकूमत इराक और अमरीकी इत्तेहाद के दरमियान पाए जाने वाले समझौते के तहत अमरीका की जेर सरकर्दगी नाम निहाद बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के शुरका इराक में अपने कैंप और फौजियों की तादाद कम कर रहे हैं। बगदाद अल यौम वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इराक की मुश्तरका ऑपरेशनल कमान के तर्जुमान तहसीन अल खिफाजी ने कहा कि अमरीकी इत्तेहाद ने रवां ईस्वी साल से अब तक अपने 6 फौजी अड्डे इराक की हुकूमत के हवाले किए हैं और बिस्माया फौजी छावनी को भी जल्दी हुकूमत इराक के हवाले कर देगी। अल मालूम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तकफीरी गिरोह दाइश के दहशतगर्दों ने कल सुबह अंबार के इलाके अल मामूरा में इराकी फौज की एक छावनी पर हमला किया, जिसे फौज ने बड़ी बहादुरी से नाकाम बना दिया। अगली खबर अमरीका से। अमरीका की जानिब से ह्यूस्टन में कायम चैंगडू शहर में कौंसिल खाना फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया।
برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جب امریکہ نے چین کو ہیوسٹن کا قونصل خانہ 72 گھنٹوں میں خالی کرنے کا حکم دیا تھا تو چین نے خبردار کیا تھا کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا، ساتھ ہی امریکہ پر زور دیا تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ خبر ایران سے ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے شامی عوام کے خلاف امریکہ کی ایک طرفہ پابندیوں کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام غیر ملکی قوتیں جن کی موجودگی شام میں غیر قانونی ہے انہیں ملک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے آستانہ عمل کے ضامن ممالک سے اپنے وعدوں پر عمل درآمد پر زور دیا۔ خبر ملیشیا سے ہے۔ ملیشیا کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ پاکستانی لائسنس رکھنے اور مقامی ایئر لائنز میں ملازمت کرنے والے تمام 18 پائلٹس کے لائسنس مستند ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عالمی خبروں میں خبر افغانستان سے ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرط کہ قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہو جائے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان میں بڑھتے تشدد کے باعث کابل اور طالبان کو مذاکرات کے لیے راضی کے متعلق امریکہ کی کوششوں کو خطرہ ہے، جو افغانستان میں 19 برس سے جاری جنگ کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے اسپتال میں داخل ہونے کے 3 روز بعد ان کے پتے کی سرجری کامیاب ہو گئی۔ خبر نائجیریا سے ہے۔ دنیا بھر میں پھیلی کورونا وبا کے درمیان شمال مشرقی نائجیریا میں عام لوگوں کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے والے نیک افراد کے سر تکفیری دہشت گردوں نے قلم کر دیے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے غذا اور اشیاء اور ضرورت کی چیزوں کی کمی ہے۔ اسی طرح نائجیریا میں دور دراز علاقوں میں غذائیں، پانی اور طبی وسائل پہنچانے گئے 5 افراد جون کے مہینے میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ افراد بدھ کے روز ایک ویڈیو میں نظر آئے، حالانکہ یہ ویڈیو ان کی زندگی کی آخری ویڈیو ثابت ہوئی۔ صفحے کی آخری خبر اسرائیل سے ہے۔ مقبوضہ قدس کے ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ قدس کے غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور ان کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ناظرین، 25 جولائی 2020 کے اودھنامہ کے 3 نمبر صفحے پر یوپی کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ یوگی کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مزدوروں اور کامگاروں کو دوسرے مرحلے میں 90 کروڑ 88 لاکھ روپے آن لائن منتقل کیے گئے اور ریاستی حکومت نے 3 ماہ تک مفت اناج فراہم کرانے کا بھی کام کیا۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج اپنی سرکاری رہائش گاہ پر 9,08,855 مزدوروں کامگاروں کو مالی مدد کے دوسرے مرحلے میں 90 کروڑ 88 لاکھ روپے آن لائن منتقل کیے۔ اس موقع پر انہوں نے آفات سے قبل انتباہ اور راحت مینجمنٹ کے لیے ویب بیسڈ ایپلیکیشن، انٹیگریٹڈ ارلی وارننگ سسٹم اور آن لائن سیلاب ایکشن پلان ماڈیول اور ڈیزاسٹر واچ ایپ عوام کے نام کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا سب سے بڑے سانحے کووڈ-19 سے لڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورا ملک وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی مؤثر رہنمائی میں کووڈ-19 سے لڑ رہا ہے۔ اس قدرتی آفات سے غریب اور عوام کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے وزیر اعظم غریب بہبود پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ صفحہ 3 کی ایک اور اہم خبر کے مطابق پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کووڈ-19 کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ کورونا وائرس سے ایک قدم آگے کا ویژن رکھا جائے۔ انہوں نے ریاست میں یومیہ 1 لاکھ ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکشن پلان تیار کر اس پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ریاست میں ٹیسٹنگ کٹ، دوائیں، وینٹیلیٹر اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کو بنائے رکھنے کے لیے سبھی ضروری عمل پورے کیے جائیں اور اس میں کسی بھی قسم کی تساہلی نہ برتی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ضرورت کے مطابق نجی اسپتالوں کو کووڈ اسپتالوں میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ صفحے کے بائیں جانب خبر کے مطابق اجودھیا بابری مسجد میں مسماری معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسپیشل جج کے سامنے اپنا بیان درج کرایا۔ ملک کے سابق نائب وزیر اعظم نے اپنے خلاف عائد سبھی الزامات کو خارج کرتے ہوئے اس وقت کی مرکزی حکومت کو اپنے خلاف عائد الزامات کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس معاملے میں خود کو بے قصور قرار دیتے ہوئے اڈوانی نے کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل کو مدھیہ پردیش کے گورنر کی اضافی ذمہ داری بھی جمعے کو سونپ دی۔ راشٹرپتی بھون کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق مسٹر کووند نے مدھیہ پردیش کے گورنر لال جی ٹنڈن کے انتقال کے بعد باقاعدہ انتظام ہونے تک محترمہ پٹیل کو اضافی ذمہ داری سونپی ہے۔
उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने कहा है कि कोरोना वायरस से एक कदम आगे का विजन रखा जाए। उन्होंने रियासत में यौमिया 1 लाख टेस्ट कराने के लिए एक्शन प्लान तैयार करके उस पर अमल कराने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले अजला में रोजाना 2000 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए और उनसे कम आबादी वाले अजला में रोजाना 1000 टेस्ट करवाए जाएं। रियासत में रोजाना 35,000 टेस्ट RT-PCR के जरिए करवाए जाएं। विकास भवन में जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार की सदारत में मुताल्लिका महकमे के अफसरों और मुख्तलिफ मजाहिब के उलमाओं और नुमाइंदों के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नायब जिला मजिस्ट्रेटों और सभी इलाकाई अफसरों को पीस कमेटी की मीटिंग कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आइंदा त्योहारों को पुरअमन और भाईचारगी से मनाए जाने की सभी तहसीलों और थानों में पीस कमेटी की मीटिंग जरूर होनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशा इरफान एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा नंबर 7 अपना वतन की खबरें। अपना वतन में पहली खबर करगिल से है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जिला करगिल में जुमे के रोज मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की मुबैना नाइंसाफी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की कॉल ऑल इंडिया करगिल लद्दाख स्टूडेंट्स यूनियन ने दी, जबकि करगिल की तमाम मजहबी और सियासी जमातों बशमुल BJP ने उसकी हिमायत। UNI उर्दू की मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक ऑल इंडिया करगिल लद्दाख स्टूडेंट्स यूनियन ने हड़ताल की कॉल मुस्लिम अक्सरियती जिला करगिल के गुज़िश्ता 1 साल से जारी मुबैना इम्तियाजी सलूक खत्म करने और इस पसमानदा जिले को नजरअंदाज करने का सिलसिला बंद करने के मुतालबे को लेकर दी थी। खबर है कि मुंबई रिपब्लिक उर्दू ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर मथुरा काशी मामले में जमीयतुल उलमाए हिंद की जानिब से दाखिल की गई मदाखलतकार की अर्जदाश्त पर तबसरा किया गया है और तबसरा करते हुए इरशाद अहमद वली ने लिखा है कि जमीयतुल उलमाए हिंद ने अपनी अर्जदाश्त में लिखा है कि इन तमाम कतई नज़र अगर अर्ज गुजार के तमाम एतराज़ात और इल्ज़ामात को सच तस्वर कर लिया जाए तो ये कुछ नहीं सिवाय तारीख की गलतियों की दुरुस्तगी का मुतालबा करना है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम सलातीन के जरिए हिंदू इबादत गाहों की मुबैना मिसमारी और उस पर मुस्लिम इबादत गाहें तामीर करना है। खबर कलकत्ता से है। मगरबी बंगाल में कोरोना के 2436 नए मामले सामने आने के साथ कुल मरीजों की तादाद 49,231 हो गई है, जबकि कोरोना से 5,512 अफराद का इंतकाल हो चुका है। अगली खबर नई दिल्ली से है। आज़रबाईजान तोस काराबाख इलाके में आर्मीनियाई फौज के हालिया हमलों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि इसके खिलाफ आलमी बिरादरी को सामने आना चाहिए, वरना ये मामला एक भयानक और बड़े तनाज़े की शक्ल ले सकता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है। ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक के सदर मौलाना एजाज उर्फे कासमी और ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के सदर मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी ने आज एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर जानिबदाराना तहरीक आलमी बिरादरी, आलमी रहनुमाओं, समाजी और सियासी तंजीमों से आर्मीनियाई जारियत की शदीद मजम्मत करने की अपील। अगली खबर नई दिल्ली से है। खबर है कि कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव नाबालिग लड़की से आबरूरेजी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जनूबी दिल्ली के छतरपुर के कोविड-19 सेंटर केयर में 14 साल की एक लड़की का इलाज चल रहा था। पुलिस के मुताबिक जब लड़की वॉशरूम गई तो एक दीगर कोरोना वायरस मरीज ने मुबैना तौर पर उसका जिनसी इस्तेसाल किया। खबर नई दिल्ली से। कोरोना वबा के दौरान दिल्ली एम्स के एक डॉक्टर ने मिसाल कायम कर दी। मरीज की जान बचाने के लिए उन्होंने जिस जज्बे इंसानियत का मुजाहरा किया उसकी सोशल मीडिया पर खूब पजीराई हो रही है। दरअसल एम्स में पहुंचे मरीज की हालत नाजुक थी और उसे फौरी तौर पर खून की जरूरत। मरीज के अहले खाना उस वक्त तक अस्पताल नहीं पहुंचे थे और डॉक्टर फवाज को उसका ऑपरेशन करना था। बड़े दिल के मालिक इस डॉक्टर ने पहले अपने खून का अतिया किया और उसके बाद सर्जरी अंजाम दी। खबर रक्सौल से है। सेहत महकमे की जानिब से मुनासिब इक़दामात किए जाने की बात मुसलसल की जा रही हो और मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया कराने के हवाले से कड़ी गाइडलाइन जारी करने का भी हवाला दिया जा रहा हो, मगर हिंद नेपाल की सरहद पर वाक़ रक्सौल का डिंकन हॉस्पिटल और हेड क्वार्टर मोतिहारी का सदर अस्पताल इस वक्त जिस बदहाली और बदउनवानी, लूट खसोट, काला बाजारी की गिरफ्त में है, उसने न सिर्फ पूरे महकमे सेहत की पेशरफ्तों को सवालिया निशान के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि अवामी सतह पर भी सख्त मायूसी, अफरा
बेसब्री और बेइत्मीनानी की कैफियत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 1298 अमवात की खबर अवधनामा के सफा आखिर की पहली सुर्खी है। तफसील के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस से उत्तर प्रदेश में अब तक 1298 अमवात हुई हैं। कानपुर शहर में 151, मेरठ में 102, आगरा में 97, गाजियाबाद में 64, लखनऊ में 65, मुरादाबाद में 47, फिरोजाबाद में 39 और अलीगढ़ में 26। इसके अलावा दूसरे अजला में कोरोना मुतासिरीन की भी अमवात हुई है। इसी खबर के बॉक्स में शाये खबर के मुताबिक युवा राष्ट्रीय लोकदल के कौमी तर्जुमान रोहित अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में जब कोरोना जैसी वबा मुसलसल फैल रही है, ऐसी सूरत हाल में आउटसोर्सिंग कारकुनों को रोजगार देने से इनकार करना शर्मनाक काम के जुमरे में है। मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने गूगल और एप्पल का आलमी नक्शे से फलस्तीन को हटाने की सख्त मदम्मत करते हुए कहा कि गूगल और एप्पल का यह कदम अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए है। मौलाना ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की चापलूसी में उठाया गया यह कदम फलस्तीन की आवाम के बुनियादी हुकूक पर हमला है। ओहदेदारान और अराकीन ने गूगल और एप्पल के इस कदम की सख्त अल्फाज में मदम्मत की है। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के ज़ेर एहतिमाम एक आलमी अहमियत आज़ादारी व तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस 25-26 जुलाई 2020 को ऑनलाइन मुनक़िद होने की खबर है। वाज़ेह है कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज़ादारी और अक़ायद मुसल्लमात शिया पर होने वाले बैरूनी व अंदरूनी हमलों और साजिशों के खिलाफ मिल्लत को आगाह करना और उसका मुकाबला करना है। यह कॉन्फ्रेंस दोनों दिन शब में 8:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक होगी। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी तौर पर मर्जा जहान तशय्युअ हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा शेख बशीर नजफी के फर्जंद हुज्जतुल इस्लाम शेख अली नजफी साहब नजफ अशरफ से खिताब करेंगे। एक दूसरी खबर के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी मौलाना अली हुसैन क़ूमी ने कहा कि इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट की तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 26 जुलाई को ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान के माहिरीन तालीम तालीमी मसाइल पर रोशनी डालेंगे। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में अगवा किए गए लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के कत्ल पर दुख का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतासरा कुंबे को 50 लाख रुपए मुआवजा और अहल खाना के जरिए अगवा कुनिंदगान को दी गई मजमूई रकम की वापसी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि एसपी हलाक होने वाले के कुंबे को 5 लाख रुपए का ताउन देगी। काबिल जिक्र है कि कानपुर में गुज़श्ता 22 जून को अगवा किए गए संजीत यादव के बारे में देर रात पुलिस ने इत्तला दी कि उसका कत्ल कर दिया गया है, लेकिन लाश अभी नहीं मिल सकी है। MSO उत्तर प्रदेश के जेर एहतिमाम लोफार आल हेड फॉर नील मिशन के तहत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफियाना तालीमात और नजरियात की तशहीर में अहम किरदार पर गुज़श्ता रोज एक वेबिनार का इनेकाद किया गया। इसमें मुकर्रिर खास हजरत सैयद मोहम्मद कादरी सदर सुन्नी दावत इस्लामी राजस्थान थे। वेबिनार की निजामत शुजात अली कादरी कौमी सदर MSO ने की। वेबिनार में खास तौर से अबू अशरफ सदर MS उत्तर प्रदेश, इंजीनियर हबीबुर रहमान MSO राजस्थान तंजीम के सैकड़ों कारकुनान ने ऑनलाइन शिरकत की। नाजरीन, कोरोना वबा के दौरान जब लोग अपने घरों में ज्यादातर रह रहे हैं, तो ऐसे में सकाफती और समाजी बेदारी को फरोग देने के मकसद से डिजिटल उत्सव समाजी बेदारी के तीसरे दिन अंजलि फिल्म प्रोडक्शन के पेज पर तालीम को फरोग, कत्थक, लखनऊ की विरासत और हुब्बुल वतनी पर चाइल्ड फनकारों ने लाइव प्रोग्राम पेश किए। लाइव सेशन की निजामत आनंद किशोर चौधरी कर रहे हैं, जिसमें संदीप उपाध्याय टेक्निकल सपोर्ट में हैं। प्रोग्राम इंचार्ज अर्चना पाल ने बताया कि अभी 2 दिन और दोपहर में 1 बजे से शाम 4 बजे तक अंजलि प्रोडक्शन के फेसबुक पेज पर मुख्तलिफ समाजी बेदारी मौजूआत पर लाइव प्रोग्राम जारी रहेंगे। इसके अलावा एरा मेडिकल कॉलेज के जरिए कोरोना प्रूफ एम्बुलेंस तैयार किए जाने, उर्दू अकादमी मीडिया सेंटर में रेडियो जॉकी व टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू किए जाने, यौम आज़ादी पर ऑनलाइन डाक टिकट डिजाइन फोटोग्राफी मुकाबले का इनेकाद किए जाने की खबरें भी सफा आखिर पर शाये हुई हैं। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। नाजरीन, पेश खिदमत है अवधनामा में शाये सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ और तलखीस। इदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान अपने मजमून गजेंद्र शेखावत मर्द नादा पर ज़बाने नर्म नाजुक बेअसर में लिखते हैं कि मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों एक ट्वीट में वजीर आला अशोक गहलोत को लिखा कि यह कोरोना से लड़ने का वक्त था और आप बैतबाजी खेलने लगे। ये गरीब को खाना देने का वक्त था और आप इतालवी पकवान बनाना सीखने लगे। राजस्थान होशियार है और सब देख रहा है। इस तबसरे में इतालवी पकान का इशारा गालिबन सोनिया गांधी की जानिब, जो निस्फ सदी पहले अपने मैके को खैरबाद कहकर हिंदुस्तान के अंदर अपनी ससुराल में आ गई थी, उनकी तरफ इशारा है। क्या किसी बहू के साथ ये मुहज्जब सलूक है? इस तवील अरसे के बाद भी उसके आबाई वतन का हवाला देकर लानतान किया जाए। सोनिया गांधी इस मुल्क की एक शहरी और रुकन पार्लियामेंट हैं, लेकिन अफसोस कि अब भी इन बुज़दिल लोगों को अपने हरीफ के खिलाफ ऐसा ओछा हरबा इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है। इसी सफे पर मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी अपने मजमून सियासत का आखिरी पड़ाव हम सब कुछ भूल जाते हैं
میں لکھتے ہیں کہ مودی اس راز کو جان چکے ہیں کہ جب تک اکثریت ان کے ساتھ ہے کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ جھوٹ کی قیمت جانتے ہیں. اکثریت ان کے ہر جھوٹ پر خوش ہوتی ہے. کچھ دانشور چلاتے ہیں, سوشل ویب سائٹ پر کچھ خبریں ان کے خلاف آ جاتی ہیں, مگر ایک بہت بڑا طبقہ مودی کو صرف اس لیے پسند کرتا ہے کہ مسلم مخالفت کی تاریخ میں آج وہ ایک مثال بن چکے ہیں. پورا ہندوستان واقف ہے کہ پچھلے 6 برس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ ریاض فردوسی کے مضمون دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا عالمی سازش کی پہلی قسط بھی شائع ہوئی ہے. آن لائن ہوتی زندگی کے عنوان سے اخبار اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ انسانی زندگی کا تقریباً ہر شعبہ آن لائن ہو چکا ہے. یہاں تک کہ بقرعید کی قربانی بھی آن لائن کرنے کو کہا جا رہا ہے. قربانی آن لائن کس طرح ہوگی یہ تو اس کی رائے دینے والے ہی جانے. یعنی انسانی زندگی کا ہر شعبہ آن لائن کی گرفت میں آتا جا رہا ہے. انسان اس سے کبھی آزاد ہوگا یہ اب ناممکن سا نظر آنے لگا ہے. ادبی صفحے پر ڈاکٹر شبنم رضوی کا افسانہ سلمہ گھوڑا شائع ہوا ہے. اس کے علاوہ حسرت کی اصلاح سخن کا انفراد کے عنوان سے جاوید احسن کا مضمون ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حسرت نے نکات سخن, محاسن سخن اور معائب سخن کے ذیل میں جو سلسلے وار تالیفات پیش کی ہیں وہ مشرقی انتقاد ادبیات کا گراں سرمایہ ہیں. یہ رسائل شعری ذوق کی تربیت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں انہوں نے زبان و لفظیات کے استعمال کے سلسلے میں جو مباحث اٹھائے ہیں ان کی کلیدی حیثیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ شکیل مصطفیٰ کے 2 افسانچے بعنوان برادری اور 2 سال کا راشن کٹ شائع ہوئے ہیں. منظر زیدی اور شوکت محمود شوکت کی غزلیں بھی ادبی صفحے کی زینت ہیں. متفرق مضامین کے صفحے پر انسانیت بچاؤ تعلیم بڑھاؤ کے عنوان سے ڈاکٹر محمد منظور عالم کا مضمون ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ تعلیم کے فروغ کو ہم اپنا خصوصی ایجنڈا بنائیں. مختلف جہات الگ الگ شعبوں میں ابھی سے کام کرنا شروع کریں. یہ بات یاد رکھیں کہ بھارت جیسے ملک میں ہمارے مسائل کے خاتمے کا واحد حل تعلیم ہے, اس لیے اس کو ہرگز نظر انداز نہ کریں. اعلیٰ تعلیم اور مذکورہ جہات پر خصوصی توجہ دیں اور یہ ہدف سامنے رکھیں کہ تعلیم کا مقصد انسانیت کا فروغ, ظلم کا خاتمہ اور مظلوموں کی مدد ہے. ہمارا مشن اور ہدف ہے انسانیت بچاؤ تعلیم بڑھاؤ. پرویز اشرفی کا مضمون جامعہ اشرف کچوچا کی مختار اشرف لائبریری بھی اسی صفحے پر ہے, جس میں آپ لکھتے ہیں کہ مختار اشرف لائبریری کا تعمیری خاکہ موجودہ صاحب سجادہ خانقاہ اشرفیہ حسینیہ سرکار کلاں اور محتمم جامعہ اشرف الحاج مولانا سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی مدد اللہ کی دور اندیش نگاہوں کا ثمرہ ہے. جامعہ اشرف کی مختار اشرف لائبریری روز افزوں ترقیات کی راہ پر گامزن ہے اور دین و سنت کی اشاعت بخوبی انجام دے رہا ہے. اسی صفحے پر مہتاب عالم اپنے مضمون مثبت سوچ انسانی زندگی کی دھار پلٹ سکتی ہے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے سوچنے کا انداز 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک منفی اور دوسرا مثبت. مثبت سوچ ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے, جبکہ منفی سوچ ناکامی اور نامرادی کی طرف ڈھکیلتی ہے اور زندگی کی چمک دمک کو تاریکی کی سیاہیوں میں بدل دیتی ہے. وہ سوچ جو آپ کو یا آپ سے جڑے لوگوں کو خوشی یا فائدے دے وہ مثبت سوچ ہے, اور وہ سوچ جو آپ کو یا آپ سے جڑے لوگوں کو پریشانی یا نقصان پہنچائے وہ منفی یعنی غلط سوچ ہے. ہر خطہ اردو سے ہم کو نظر آتا ہے دنیا صحافت کا مینار اودھ نامہ.